देखिए देखिए ये जो है ना सोशल जस्टिस क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन में क्या है ना कि एक ही क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा सभी पार्ट को एड्रेस करना है, और विद इन टाइम फ्रेमवर्क है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस टू एडवांस चाइल्ड राइट जूरिस्प्रूडेंस, particularly in clarifying provision of the POSCO Act towards the protection and empowerment of children in India। पता है कितने पार्ट हैं इसके? बताइए कितने पार्ट हैं इसके? रिसेंट जजमेंट से एक लिखना है पॉक्सो पर, जिसको रिलेट करना है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं पॉस्को के, ठीक है। फिर हाउ दोस जजमेंट्स आर प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग चिल्ड्रंस राइट। जिसको रिलेट अरे पार्ट में बताइए मेरे को, और मत बताइए कितने पार्ट हैं, 1 2 3 5 ऐसे बताना है, तो थोड़ी है मेरे को घुमाते हैं। मैं लिखी हूँ, देखिए पहले मैंने फीचर्स लिख दिया क्योंकि रिसेंट जजमेंट की बात की है, तो मैंने फीचर्स लिख दिया, फिर कैसे जजमेंट उस फीचर्स को वैलिडेट कर रहे हैं, फिर लास्ट में कि हाउ दोस पॉक्सो आर एम्पावरिंग दिस प्रोटेक्शन एम्पावरमेंट, 3 पार्ट। अच्छा क्या फीचर है बताइए, इसका इंट्रोडक्शन बताइए। इंट्रोडक्शन तो पॉक्सो जो आया था एक्ट, कब आया था? 2016 है? कब आया था? ये भी नहीं पता। 12 पोस्को 2012 में आया था। सॉरी 12 स्किप हो गया, अभी एक दूसरा लिख रही थी मैं, तो उसमें मुझे याद आ रहा था। इसमें सिंपल आप ये कीजिए कि पोस्को लिख दीजिए कि पोस्को जो है ना 2012 में आया था फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज है। अब्यूज इसके पार्ट हैं अलग अलग, ठीक है। ये सिंपल सा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जुडिशियल अभी रिसेंट में क्या दिया है, जुडिशियल का भी रिसेंट में क्या दिया है, तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा। तो बताइए इसमें क्या लिखे हैं आप? देखिए अब ये तो पता नहीं कि क्या दिया है क्या नहीं, लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं मैंने वो लिख दिया है। क्या जैसे लिखे कि मैंने हैं? एक चीज़ पढ़ा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक रिसेंट उसमें आई थी सुप्रीम कोर्ट की बात कि उसको इवन रखना भी, नॉट ओनली सिंग इफ़ यू हैव दिस इन योर डिवाइस स्टिल यू कैन कमिट अंडर पॉक्सो एक्ट, तो ये चीज़ मैंने लिख दी है उसमें। लेकिन तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। हाँ तो वो जजमेंट मुझे याद ही नहीं था, तो कौन कौन जजमेंट में लिख दूँ, तो मैंने ये चीज़ लिख दी उसमें। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अभी जो रिसेंट में जजमेंट दिया था, तो जजमेंट ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पहले क्या होता था ना कि यदि आप किसी गर्ल चाइल्ड को या फिर बॉय को ही आप टच करते हैं फिजिकली, तब वो जो है ना माना जाता था सेक्सुअल अब्यूज। लेकिन अब जो है ना यदि आप इशारा भी कर दिए ना कुछ गलत तरीके से, तो वो भी इसके अंदर माना जाएगा। ये जो है ना मतलब एक्सपांड कर दिया है उसके दायरे को, तो ये ले सकते हैं। दूसरा चीज़ कि ये थोड़ा चाइल्ड सेंट्रिक ज़्यादा हो गया है अब जजमेंट। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाइल्ड सेंट्रिक है ही नहीं, अब क्या है ना कि हर हालत में जो है ना चाइल्ड के इंटरेस्ट को सेव करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एक ये भी जो है ना उसमें अनाउंसमेंट है। हाँ तो आप ले सकते हैं। इसमें केस का नाम मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप केस का मेंशन नहीं करेंगे ना तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिले। बता रहे हो ना कि आज का जो टेस्ट है ना इसी पर बेस है। कितने सारे जैसे इसमें है ना सतीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, ये जो है ना ये इसी पर बेस है बेसिकली। हाँ सतीश वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, तो ये लिखते हैं। फिर देखिए कि उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि किस तरह से वो किया है ना, इसलिए इसका चैलेंज लिखना पड़ेगा। तो क्या चैलेंज में आएगा? पहले तो लोग को पता ही नहीं कैसे अभी कोई एक्ट है, ये बहुत जनरल हो गया यार, इसको तो लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना होता है इसको। अच्छा। कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैं तो शुरू में अवेयरनेस नहीं नहीं ये आपको फॉल्ट है। चलिए ओके। और एक और चीज़ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जो है उस पर कुछ बात की है। ये बताइए ये जानते क्या, जब भी कोई ऐसा सेंसिटिव केस आता है ना तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये बताइए हमको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी जो उसको इंडिकेट कर रहा है या टच कर रहा है तो कंसेंसस से कर रहा है कि अब्यूजिव बिहेवियर से कर रहा है।
तो थोड़ा इसको डिफाइन करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर जो उसको इशारा भी कर दिया कुछ गलत तरीके से, बाद में अगर उसको जस्टिफाई कर दिया कि नहीं हमारा आपस में कंसेशन था, तो थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये चैलेंज है। सेकंड चैलेंज ये है कि जो आईपीसी का सेक्शन है ना और जो इसका सेक्शन है, दोनों ओवर्स में ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए क्या है ना कि ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको इसमें स्पेसिफिक पॉइंट लिखना पड़ेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं तो। हाँ ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉक्सो पूछ लिया, अब जनरल लिख देंगे तो नंबर वही नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, दो नंबर, 4 नंबर नहीं मिलेगा, 10 में 2 नंबर दे, 4 नंबर तो बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। अच्छा बे फॉरवर्ड। अब देखिए बे फॉरवर्ड जानते क्या है? अब देखिए इसमें बे फॉरवर्ड लिखना जरूरी है, जानते क्यों? क्योंकि इसके 2 ही पार्ट थे क्वेश्चन के, इसलिए बे फॉरवर्ड। लेकिन उसमें तो एक और क्वेश्चन था कि हाउ पॉक्सो इज एम्पावरिंग प्रोटेक्टिंग, तो वो पार्ट क्या जो सेकंड लाइन पे तो लिखा वो मैंने इसको इसी में कर दिया, इम्प्लीकेशंस वाले में अच्छा बताया ना कि कैसे जुडिशल ने उसको दायरा बढ़ाया अच्छा, है। वो लाइन डाल के फिर हाँ, जुडिशियल केस तो मैं लिख दूंगा। फिर हाँ line ऐसा केस। मैंने ओके। ऐसा कर दिया। मतलब जो मैं कह रही हूँ कि फीचर्स मैंने अलग लिखे, तो फीचर के साथ कैसे रिसेंट जजमेंट है वो रिलेट हाँ वही अलग अलग तरीके हैं बेसिकली। ओके। अब देखिए इसमें बताइए बे फॉरवर्ड में क्या ले सकते हैं। एक तो सिंपल आप ले सकते हैं, जैसे क्या है ना पब्लिक अवेयरनेस जो आप बोल रहे हैं, लोगों में क्या है ना बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा यार, यस ये सबसे बड़ा जरूरी है बिहेवियरल चेंज लाना लोगों में। फिर कहते क्या है जुडिशियल ओवरसाइट, जुडिशरी को हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमेशा ऑलवेज दे शुड ऑलवेज बी एक्टिव। यस तो आप ये पॉइंट ये ले सकते हैं। अवेयरनेस भी तो चाहिए लोगों को। तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को कंक्लूजन बहुत मेरा कंक्लूजन हमेशा परफेक्ट रहता है। मैं इसमें सिंपल ये लिख दिया हूँ कि देखिए क्या है ना, चाइल्ड ऑफ टुडे विल बिकम द फ्यूचर ऑफ नेशन टुमारो। इसलिए क्या है ना कि उनके इंटरेस्ट को ये बताइए कंक्लूजन प्रोटेक्ट करना न केवल सुप्रीम कोर्ट का बल्कि हम सबका दायित्व है। मैंने ऐसा लिख दिया है। तो कंक्लूजन जैसे मान लीजिए जैसे 2 पेज पूरा लिख दिया 10 नंबर का है, तो कंक्लूजन कितने लाइन का लिखना चाहिए? 2 से 2.5 लाइन, ज़्यादा नहीं। अच्छा ये बात सिंपल सी है। अब चलते हैं सेकंड वाले में। हेल्थ केयर इन इंडिया कैन नॉट रिलाई सोलली ऑन द गवर्नमेंट एजेंसीज बट नीड्स ए synergistic public private health care model to lay the foundation of accessible affordable and available health coverage for all। डिस्कस इसे कितने पार्ट हैं इसके? पहले तो हाउ इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन कौन से institutions? जो उसने कहाँ बात पूछ कर रहा दी है? कि हेल्थ केयर इन Institution इंडिया working। कैन नॉट रिलाई सोली ऑन गवर्नमेंट नहीं, आप पहले ये लिखिए इसमें कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बोल रहे हैं ना कैन नॉट सोलली, तो लिखिए प्रॉब्लम उससे क्या क्या है। नहीं तो मैं फिर लिखिए कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा क्या है कि हमको उसकी पीपी ज़रूरत है। मॉडल की जरूरत पड़ रही है। फिर लिखिए कि दोनों को मिक्स कर दीजिए, सिनर्जी क्या लिखा है, सिनर्जिस्ट, तो फिर सिनर्जी से क्या फायदा होगा। तो मैंने क्या किया कि ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की कमी है इसलिए पीपीपी लाना है, तो मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के रोल पे कमी निकाली, व्हाट आर द इश्यूज, फिर वहाँ पे क्यों अब पीपीपी की ज़रूरत है ये लिख दिया मैंने। मतलब प्राइवेट वाले को आप गायब कर दिए, किसको? प्राइवेट वाले को, प्राइवेट वाले के अलग से PPP फायदा को निकाले। private नहीं डाल दिया। पीपीपी तो दोनों का सिनर्जी हो गया। पहले बताइए कि प्राइवेट में क्या पब्लिक में क्या प्रॉब्लम है कि प्राइवेट में क्या फायदा है, दोनों को मिक्स करने पर क्या रिजल्ट होगा ये लिखना पड़ेगा ओके, तो आपको। मैंने ये private ज़्यादा में इंक्लूसिव डाला हो है। जाएगा। Yes, yes। तो इसकी बेसिकली हाँ, तो 3 मैंने पार्ट्स सिर्फ हैं। गवर्नमेंट के फॉल्ट डाल दिए हैं। हाँ वही ना, उसको फिर देखियो कैसे पीपीपी? एग्जामिनर को चेक करने में जितना आप इजी बनाएंगे ना, But पार्ट सर, को ये डिवाइड 10 करेंगे। नंबर पे तो बहुत ज़्यादा हो नहीं तो जाएगा। 2 पॉइंट लिखिए ना, लेकिन पार्ट में डिवाइड कीजिए, हर पार्ट को डिस्कस। यूपीएससी जान जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन को 4-5 पार्ट में पूछ रहा है जानबूझ के, कि कोई आप पार्ट मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये तो आपकी स्किल चेक कर रहा है वो। आप 2 पॉइंट लिखिए लेकिन हर पार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे इसमें? इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप नहीं देखिए मेरा, क्या है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला मैं आपको भेज दूंगा आज। क्योंकि क्या है कि मैंने उसको अलग से बता रखा है कि कैसे सोचना है, क्योंकि आप नहीं, मैं कई लोगों को देखा हूँ ना भाई, उनको बहुत दिक्कत होती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। जो इस पर खास कर मेंस लिख रहे हैं ना, मैं देख रहा था भाई, वो मुझसे पूछा था ए बल वाला कि यार मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है कंक्लूजन लिखने में, मेरा टाइम 2 मिनट चला था सोचने में क्या लिखूँ। तो मुझे लगा कि लोगों को कुछ दिक्कत टॉपिक्स है। में आ जाते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। अब देखिए मैं इसमें क्या लिखा है, जो हेल्थ है ना वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, लेकिन इंडिया में हेल्थ सिस्टम वेरियस इशू फेस करते हैं, राइट, जो कि हमको पीपीपी मॉडल की जरूरत की ओर ले जा रहा है, लीडिंग टू व्हाट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बात सिंपल सी, मैंने उस बोला तो कंक्लूडिंग जैसा लग नहीं,
कंक्लूजन नहीं अभी है। मैं लिखती तो कहते कंक्लूजन में अच्छा लगेगा। मैंने क्या बताया कि पीपीपी ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं, हेल्थ में प्रॉब्लम है इसलिए पीपीपी की ज़रूरत है। जो और ये ज़रूरत जो है ना हमको यूनिवर्सल कभी ले जाएगा। ये मैंने लिख दिया 3 लाइन में। अब देखिए, अब लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर पढ़े लिखना पड़ेगा। बताइए क्या मतलब लिमिटेशंस मैंने है। एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया कि हाउ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पिंग इन हेल्थ केयर, तो फिर मैंने इश्यूज डाले उसके। नहीं वो आप एक्स्ट्रा पढ़ दिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं ना। वो सीधे पूछ रहा है कि सोलरली कैन नॉट है, तो मतलब वो लिमिटेशन सीधे की बात issues कर रहा की है, बात कर सीधे इशू की बात कर रहा है। आप क्वेश्चन की डिमांड को पकड़िए। समझ गए। ये बताइए इसमें क्या लिखेंगे प्रॉब्लम में। ये तो जनरल चीज़ है भाई। ओवर बर्डन ऑफ हॉस्पिटल। दिल्ली एम्स में गए हैं कभी भाई? अगर आप आज गए हैं ना 3 महीने के बाद डेट मिलती है भाई। तो मैंने लिखा भी है दिल्ली एम्स का अच्छा एग्जाम्पल है भाई। रेगुलर एग्जाम्पल दीजिए ना। दूसरा चीज़ क्या, डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंडिया में WHO ने क्या बोला है, एक में 1000 और इंडिया में क्या है, 1 में 834 है। तो ये तो अच्छा है इंडिया के लिए। इंडिया क्या है, ये रियल में अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए। हाँ। फिर सेकंड, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल। अब जितने करके गायब भी रहते हैं हेल्थ पर्सनल, हनीमून में गए, इधर गए, पता नहीं चलता। ये अब लिखिए फ़ायदे क्या है प्राइवेट सेक्टर के। बताइए क्या फ़ायदा होगा। एक तो एफिशिएंसी, फाइनेंसिंग, इंफ्रा, एफिशिएंसी, सर्विस डिलीवरी। आपको पता है ये भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी के मॉडल से कितना अच्छा रेलवे स्टेशन है भाई। तो मैंने लिखा उस एग्जाम पे कि दिस मॉडल कैन बी फॉलोड इन हेल्थ सेक्टर एज वेल। ओके, आपको इस एग्जाम पे लिखना पड़ेगा। हाँ। अब देखिए, अब मैंने सिनर्जी में क्या लिख दिया है ना, 3A, एक्सेसिबल, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेयरनेस। देखिए एक्सेसिबल मैंने लिख दिया है कि एफिशिएंसी आएगी इससे। तो फिर आप पीपीपी में क्या लिखा है कि मतलब कि कुछ और पॉइंट इधर डाल। हाँ, कि मतलब देखिए हाँ, टेलीमेडिसिन का मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। फिर अफोर्डेबिलिटी मैंने लिखा कि आयुष्मान भारत जो है ना, ये पीपीपी मॉडल का यूज करके जो है ना मोर देन 1 करोड़ पीपल को जो है ना ये टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में ला रहा है। हाँ। थर्ड, अवेलेबिलिटी में आप पीपीपी का यूज करके जो है ना आप CSR फंड का यूज करके जो है ना इसमें प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो चीज़ें वही है, बस क्या है ना कि आप थोड़ा सा जो है ना एग्जाम्पल जैसे मैंने रानी कमलापति, कहाँ से आप आयुष्मान भारत, पगला गए हैं क्या? रानी कमलापति भाई रोज न्यूज़पेपर में आता रहता है। अरे वो उसके तो एग्जाम्पल मुझे पता है। हाँ। कमलापति वाला वो तो मैं वहाँ रुकी और ये हूँ। आयुष्मान भारत मतलब ये बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है कि आयुष्मान भारत बहुत सक्सेसफुल रहा है इंडिया में टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो ये पीपी मॉडल से ही हो रहा है पॉसिबल। हाँ, तो बस एग्जाम्पल लिख दीजिए। और ये दिल्ली एम्स के एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसमें क्या सोचना है। हाँ, देखिए वो तो मैं गई भी थी कितना डाउन टू अर्थ है ये चेक कर रहा है एग्जामिनर आपसे। ऐसा नहीं कि जो है ना आप गूगल से निकाल के जो है ना लिखिए उस एग्जाम पे। नहीं, नो नीड है, ये सब ज़रूरत ही नहीं है। अब बताइए कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। फिर से आ गया हेडेक। हाँ, इंट्रो और कंक्लूजन रहता है, बॉडी में तो हो जाता है। देखिए आप भी लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना कि पीपीपी में कुछ चैलेंजिंग भी हैं। वो कभी कभी क्या है ना अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लिख देखिए कि एक रेगुलेटेड पीपीपी मॉडल की ज़रूरत है जो है ना हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा एंड आल्सो विल हेल्प इन टू अचीव व्हाट SDG 3 हेल्थ विंग। ऐसे लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, ये बेटर है मतलब हो गया। तो ऐसे मतलब जो है ना थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो कितना इंक्लूसिव आपको होना पड़ेगा आप देख लीजिए। नंबर 3, ये बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है। बियॉन्ड इकोनॉमिक हार्डशिप पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स डीपर डिप्रीवेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। बहुत आसान लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट भी लिखने में है क्योंकि आपको इसके सेग्रीगेट करना पड़ेगा। हाँ, इसको 3 पार्ट में मतलब पहले मैंने लिख दिया है कि बियॉन्ड इकोनॉमिक, देखिए क्या क्वेश्चन, बियॉन्ड इकोनॉमिक हार्डशिप पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स डीपर डिप्रीवेशन। पहले मैंने लिख दिया कैसे इकोनॉमिक हार्डशिप पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्रीवेशन। फिर मैंने आगे लिखा है कि हाउ अगेन दिस, जो बोला है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी भी वो हो रही है, रोड हो रही है। हाँ, मतलब वही 3 पार्ट मैंने भी किया है इसको। वो क्या है ना कि पहले क्या है ना कि उसको लिखेंगे, तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, पॉवर्टी की कहानी। मैंने सीधे पॉवर्टी को डिफाइन कर दिया है सिंपली और लिख दिया कि पॉवर्टी 2 टाइप के होता है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। दैट्स इट। फिर देखिए क्या है कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा है कि पॉवर्टी इज जनरली कंसिडर्ड एज ए लैक ऑफ इकोनॉमिक पावर बट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देयर मल्टी डायमेंशनल डिप्रीवेशन ऑफ पॉवर्टी इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी फंडामेंटल राइट एंड डिग्निटी। फिर मैंने लिखा कि पॉवर्टी, तो आप ये इंट्रो पर एक अलग सा पैराग्राफ लिखा है उसको एड्रेस करने के लिए। हाँ,
बियॉन्ड इकोनॉमिक हार्डशिप लिखा है ना, तो आपको वहाँ प्रूव करना पड़ेगा कैसे। तो मैंने यहाँ पे दिया कि उसका यहाँ पे यूएनडीपी का दिया कि यूएनडीपी बोलता है कि मल्टी डायमेंशनल है। बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन। हाँ, तो वहाँ पे मैंने उसको लिंक कर दिया थोड़ा सा अपने आप को वेरीफाई करने के लिए। फिर मैंने लिखा कि पॉवर्टी एज ए लैक ऑफ फंडामेंटल राइट। फर्स्ट, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। सेकंड, राइट टू एजुकेशन, लाइफ, क्योंकि जब पॉवर्टी रहेगी तो कैसे लिटरेसी बढ़ेगी। और थर्ड नंबर पे वो क्या इक्वालिटी, अगर पॉवर्टी है तो कहाँ से इक्वालिटी बढ़ेगी, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये हो गया। फिर ह्यूमन डिग्निटी में आर्टिकल 21 ही तो है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। फिर ये फोर्स लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बस यही पॉइंट है, हो गया। इसका बेफाड़ लिखना जरूरी है इसमें। तो बेफाड़ लिखिए, देखिए क्या है ना कि नीति आयोग ऑलरेडी जो है ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को अडॉप्ट कर चुका है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है। और हमको जो है ना केवल है जो है ना उससे मतलब जो है ना, अच्छा मैं इसमें सोच रही थी कि वे फॉरवर्ड लिखना होगा कि नहीं। हमको केवल जो है ना उसमें क्वांटिटी में फोकस करने की बजाय हमको क्वालिटी में फोकस करने की जरूरत है। राइट बेस्ड अप्रोच इसको बोलते हैं। उसने आमद से ने बोला है राइट बेस्ड अप्रोच है। हाँ, तो बस ये तो ये कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। लेकिन आप मैंने कोड लिख दिया मैंने यही लिख देते हैं। कोड लिख दिया कि पॉवर्टी, किसने बोला है कि नहीं, नो, पॉवर्टी इज नॉट एब्सेंस ऑफ मनी, बट पॉवर्टी इज नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। हाँ, लेकिन इसमें मैंने लिखा कि पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, मैंने ये कोड डाल दिया उसमें। हाँ, डाल सकते ऐसे हैं। पूछा था एक बार। हाँ, डाल सकते हैं। तो मतलब वही ना, अपने क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कितना जो है ना आप इंक्लूसिव हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इन योर ओपिनियन हाउ फार हैज़ द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बीन सक्सेसफुल इन अटेनिंग इट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव, व्हाट नीड्स टू बी डन टू इम्प्रूव इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कितने पार्ट्स हैं इसके? कहाँ गया क्वेश्चन? पहले पंचायत के सक्सेस बताइए, फर्स्ट पार्ट, उसके लिमिटेशन सेकंड पार्ट, थर्ड रिफॉर्म, 3 पार्ट है। हाँ, चलिए बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में पैसा का ही लिख दिया कि 1996 में आया था। वो तो खुद लिखा है क्वेश्चन में 1996 में आया था। लिखा हुआ इसमें? हाँ, अपने से गाइड किया आप। तो मैंने उसका पर्पस लिख दिया है कि जो पैसा है ना वो हैज़ बीन ब्रॉट फॉर द इंश्योरिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन इंडिया थ्रू ग्राम सभा। मैंने ऐसा लिख दिया सिंपल सा, मतलब कीवर्ड ऐड कर दिया। तो मैंने इसमें ग्रास रूट लेवल सब्सिडरी गवर्नेंस लिख दिया है। 10 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कभी नहीं लिखना है। पैसा का ये बड़ा हो गया, मैंने नहीं, केवल 3 लाइन का। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर वाला हो गया। ये सब चीज़ को ध्यान रखिए। अब बताइए सक्सेस में क्या लिखेंगे, बताइए। सक्सेस में कि कहाँ हुआ है, उसके फीचर्स के साथ वो जहाँ एग्जाम्पल ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने, हल्के में ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ का तेंदू, झारखंड का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तो क्या है कि जो है ना ये जो लीगल रिकॉग्निशन दिया है ट्रैवल कस्टम को, पैसा के आने के बाद है। पहले क्या ट्रैवल जो है ना ऐसे ही थे, लेकिन क्या इसके क्या है ना इनको बिना ही लीगल रिकॉग्निशन। फिर सेकंड जो है आप मनरेगा लिखे हैं, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। और बस 2 ही जाने आई थिंक एनफ है। और दूसरी चीज़ जानते क्या है, ये जो है ना जो 5th शेड्यूल है ना वो ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल उसको कंसल्ट भी करता है ये। तो वहाँ भी उसको सही ले सकते हैं। फिर जो है ना इसके है ना इशूज़ क्या हैं, कन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ। कभी कभी सेंटर का लॉ जो है ना अप्लाई होगा कि नहीं होगा इसके साथ कंफ्लिक्ट हो जाता है। देखिए कभी भी जब ऐसी चीज़ हो ना लोकल लेवल में तो हमेशा ये कंफ्लिक्ट वाला एंगल जरूर है। जैसे मैं वहाँ पे बताया आपको कि पोस्को वाला कैसे जो है ना प्रोटेक्शन में और कैसे ला रहा। हाँ, तो हमेशा ये वाला एंगल जरूर लाई, मेरे सर ने बताया था। अब जैसे देखे होंगे कि जो ये क्या बोलते हैं, जो मिनरल्स हैं, लार्ज मिनरल्स वो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और माइनर मिनरल्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाता है। ये इसने भी बोल दिया कि ग्राम सभा को पावर है लीज करने की, तो यही है माइनर प्रोडक्ट तो है ना। दूसरी चीज़ कि इसके आने से थोड़ा क्या है ना डिले भी हो रहा है प्रोसेस में। तो आप ये भी ले सकते हैं। बे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, एक तो क्या है ना कि जो एक तो क्या है जो ग्राम सभा है ना उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट को। हाँ, सेकंड चीज क्या है ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है ना इसके साथ इसको सिनर्जी लाओ। ये वाला पॉइंट स्पेसिफिक है इसमें। ये मैंने लैंड एक्विजिशन डाल दिया है। बस यही इनफ है। कन्वर्जेंस विद लॉज वही है। और ये देखो चीजें वही प्रीलिम्स वाली है, बस क्या है ना कि थोड़ा सा वो मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन पे लिख दे। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 10 स्टेट हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है, अपने मन से करते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसके कंक्लूजन में क्या लिखेंगे,
कंक्लूजन देखिए लिखा है, देखिए आप मैंने क्या सिंपल दीजिए ना कि पैसा है जो ग्रेटर पोटेंशियल टू रियलाइज द विजन ऑफ गांधी दैट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी। हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो गांधी का विजन grassroot क्या तो था, मैंने इंट्रोडक्शन में डाल दिया था। तो वही तो आपको वहाँ से बचा के यहाँ डालना चाहिए था। अच्छा, आपने वहाँ पे अभी- गलत कर, और आपको वहाँ पे पर्पज डालना चाहिए था। क्या पर्पज है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी है। यही तो देखिए, ओ भाई स्टाइल है, मतलब आपने दोनों के साथ मिक्स दो कर। शब्दों को एक उधर एक उधर। हाँ तो ये मैंने भाई, उधर लिख और दिया ये तो आपको क्या जानते क्या लिखा है, था? ये आपको आंसर लिखने से पहले सोचना पड़ेगा हाँ, कि मैं कि इसे क्या किसको क्या करूँगा। डाल दूँ। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते क्या? करते हैं यार, हर तुम ले रहे हैं, लेकिन मैंने क्या लिखा है वो नहीं सुने आप। ये सेल्फ गवर्नेंस मतलब इसको इम्प्लीमेंट करके क्या इसके पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी वो लिख दिया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड शेड्यूल्ड एरियाज। मेरी हाँ पेन खत्म हो गई। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, अब नहीं तो लिखूंगी, ये मेरा पेज खत्म हो जाता है। 4 क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? स्किल इंडिया मिशन। हाँ ये है, डिस्कस द अचीवमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ द स्किल इंडिया मिशन ओवर द पास्ट डिकेड्स। हाउ कैन द प्रोग्राम बी रीस्ट्रक्चर टू इफेक्टिवली ब्रिज द स्किल गैप एंड इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अमंग द रोल। देखिए इसके 3 पार्ट हैं, एक तो उसका अचीवमेंट, एक उसका चैलेंजेस, और थर्ड खुद पूछ रहा है कि उसका स्ट्रक्चर मेजर्स। रिस्ट्रक्चरिंग। तो बताइए इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? स्किल इंडिया आया है 15 में, फिर थोड़ा सी उसकी कहानी लिख दिया। हाँ इसके कि 2015 में स्किल इंडिया मिशन आया है, किसके लिए? टू प्रोवाइड स्किल टू यूथ। क्रोर्स ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट। यस हाँ वही बात मतलब, सिंपल। यही हाँ लिखा है। अब देखिए इसके अचीवमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं हाँ, मिलेगा। लेकिन अचीवमेंट और रोल जहाँ कभी कुछ पूछ कुछ देना। मैंने अपने से लिख दिया, गूगल से क्या? देख के लेकिन हाँ क्या लिखे हैं? कि जैसे एम्प्लॉयमेंट यूथ को 40 करोड़ के आसपास, प्रोवाइड लर्निंग को रिकॉग्नाइज किया है, ये लिख दिया है। और एक कि 40 women- करोड़ जो लिखे हैं ना आप, इसी को ऐसा लिखिए ना कि जो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, ये सेक्टर स्पेसिफिक स्किल काउंसिल बनाया है, जिसके अंदर 40 करोड़ लोगों को जो है ना क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो सबको रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर दूसरा लिखिए कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ना, इसके अंदर जो है ना लोगों को सर्टिफिकेट मिला है। Yes, yes. 1 करोड़ लोगों को सर्टिफिकेट मिला है इसके अंदर, मतलब लोगों ने स्किल ऑलरेडी हासिल कर लिया है। बस यही 2-3 पॉइंट लिख दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे अचीवमेंट है तो मैंने क्या किया, 15 का है, तो अब SIM के मैंने कुछ फीचर्स भी डाल दिए हैं, तब उसके अचीवमेंट डाल दिया है। ये ज़्यादा नहीं, 3 ही पॉइंट डाले। नहीं तो स्किल इंडिया मिशन के बारे में पूछा ही नहीं है ना वो, अच्छा तो आप जो है ना केवल इतना लिख के सारे डायरेक्ट इसमें आ जाइए, जरूरत ही नहीं है उसकी। ओके। अगर ऐसा पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्किल इंडिया मिशन, उसके फीचर्स क्या है, तो आप लिखते हैं। अच्छा चैलेंजेस में क्या लिखेंगे? एक तो वही देखिए, जब कोई बड़ी बड़ी स्कीम हो ना तो Unawareness। जानते क्या सोचते होते हैं, अवेयरनेस लास्ट में लिखा जाता है यार। देखिए देखिए, मैं हर जगह जब कोई फैल नहीं तो आपको सीधे मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ओके, समझेगा इसके लास्ट में हाँ कि डालना। हमेशा डाल देता है यहाँ वो, वही इरिटेट हो जाएगा वो। ओके। देखिए जब कोई बड़ी बड़ी स्कीम हो तो एक चीज़ हमेशा आप फोकस कीजिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्ट्री सबसे बड़ा हर्डल इंडिया में है। वो करेगा काम, वो करेगा काम, वो करेगा काम, ऐसे करते रहते हाँ, हैं। कुछ नहीं होता सेकंड है। चीज़ जानते क्या है, इसमें क्वांटिटी में ज़्यादा फोकस किया गया है क्वालिटी की Quality में अपेक्षा, नहीं, कि yes। लो भाई सर्टिफिकेट दे दो। अरे भाई सर्टिफिकेट से थोड़ी जॉब मिलेगी। तो थोड़ा सा ये इसका चैलेंजेस पार्ट है। हाँ ये मैंने लिखा हाँ है। जैसे बीमारू स्टेट में एग्जाम्पल दे दिया है, बिहार मध्य प्रदेश, इनमें क्या है? डिमांड एंड हाँ सप्लाई। अब मेजर्स में क्या है, मेजर्स तक क्या लिखेंगे आप? मेजर्स में क्या? इनइफेक्टिव लिंकेजेस। मैं 2 ही पॉइंट लिखता हूँ भाई। मैं अगर अरे तो 15 नंबर का था ना। अगर क्वेश्चन में 3 से ज़्यादा पार्ट हो गए हाँ। तो मैं 2 ही पॉइंट लिखता हूँ, मेरे सिंपल से अप्रोच तो है। आपकी राइटिंग भी तो खराब है, मेरी राइटिंग अच्छी है। देखिए तो क्या है, देखिए हमने इसको क्या कर दिया है, देखा है ब्रेक कर दिया है मेजर्स में। अच्छा अच्छा। इंस्टीट्यूशनल मेजर, स्ट्रक्चरल मेजर एंड इंसेंटिव मेजर। देखिए इंस्टीट्यूशनल में क्या लिखा है कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जो बेस मिनिस्ट्री है ना, उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाओ। जैसे आपको पता है एक स्कीम इंडिया में जो हर स्कीम हर मिनिस्ट्री को एक साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। क्या नाम है उसका? प्रगति प्लेटफॉर्म। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो है ना, इसमें भी जरूरत है। ये हो गया इंस्टीट्यूशनल। सेकंड टॉप कोऑर्डिनेशन। हाँ सेकंड स्ट्रक्चरल में क्या है कि इसमें डिजिटल को ज़्यादा ही प्रमोट करो। जैसे गति शक्ति भी यही काम करती है ना। हाँ देखिए, हाँ अब गति शक्ति तो ये वो वाली है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है। हाँ स्टिल वो भी हाँ कोऑर्डिनेशन का। देखिए आप स्ट्रक्चर में ये पूछ कर देखिए क्या है ना, कि देखिए आज का टाइम क्या है, टेक्नोलॉजिकल केज है, तो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ इंसेंटिव, लोगों को इंसेंटिव दो भाई कि लोग स्किल इन्हेंस करें।
टैक्स रिबेट दो। लेकिन आप ये किस चीज हाँ, में डाल दिए? डिमांड ड्रिवन मेजर्स में कि कैसे इनको जो स्किल मिशन को कैसे जो है ना रीस्ट्रक्चर किया जाए, वो लाइन बोल रहे कैसे रीस्ट्रक्चर किया, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें डिजिटल एंगल लाओ, उसमें ये एंगल लाओ, उसको इंसेंटिव हो ज़्यादा दो। मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया क्या? फिर से हाँ, दिखाइए समझ लिए। सेकंड पार्ट आप रीस्ट्रक्चरिंग, गलत समझ लिए क्वेश्चन को। सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग जो लिखा ये देखिए यही तो ब्लंडर किए हैं आप। क्या? देखिए एक तो इतना गंदा स्कैन किया है। हाउ कैन द प्रोग्राम बी कहाँ है रीस्ट्रक्चर्ड, question? हाउ कैन द प्रोग्राम बी हाँ तो ये मुझे रीस्ट्रक्चर्ड। दिख ही नहीं रहा था, तब तो मैं सोची कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? मैंने चलिए इसको सोचा कि कैसे ब्रिज कर रहा है, कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन। लेकिन ये चीज़ मैंने लिखी है, देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजी आप जो बात कर रहे नहीं ठीक है, कंक्लूजन बताइए। हैं, आप मेरा पोटेंशियल नहीं देख रहे नहीं नहीं वो समझ गया, आप लिखे होंगे। चलिए हैं। अरे बता तो रहा हूँ, जल्दी टाइम। हाँ मैं तो विकसित भारत से जोड़ दी इसको। जो सही है उसमें क्या है, मैंने ऐसा लिख दिया है ना कि देखिए क्या है ना कि है ना इसके फीचर्स अच्छे हैं, मतलब इंटेंशन अच्छा है। नाउ डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट टू मूव फ्रॉम सर्टिफिकेट टू आउटकम अप्रोच। क्योंकि अभी केवल सर्टिफिकेट पर फोकस कर रहे हैं, उसको आउटकम में कन्वर्ट कर रहे रोजगार हैं। मेला लगा हाँ तो ये मैंने क्या लिख दिया है। हाँ ये भी ठीक है। हम्म। फिर चलते हैं 6 वाले में, अनपेड केयर वर्क। अनपेड, हाँ, अनपेड केयर वर्क रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू अचीविंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। Critically analyze the socio-economic implications of gender inequality in care work and suggest, खुद इसने 3 पार्ट दे दिया है हाँ, कि पहले क्या इशू है ना, और ना उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो बताइए इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ये मैंने गूगल से एक्चुअली डाटा सर्च किया था कि हाउ मच वीमेंस आर एसोसिएटेड विद अनपेड केयर वर्क, तो कितना ज़्यादा है? 75% लिखा था, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में डाला। हाँ वो भी सही है, मैंने सिंपल से क्या है ना उसको डिफाइन कर दिया है। ओके, नहीं आई थॉट कि डिफाइन इट एंड लिंक इट विद जेंडर मैंने लिख दिया कि इनइक्वालिटी। अनपेड केयर वर्क इंक्लूड्स हाउस होल्ड कोर्स, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर ऑफ बाय वीमेन व्हिच इज नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। सिंपल। देखिए मैंने क्या लिखा है कि 75% वीमेन ये कन्फाइंड अनपेड में, फिर मैंने लिखा कि अनपेड का मतलब हाँ क्या है? वो भी Domestic सही है, use, वो भी सही है। elder ये care। तो सही सीधा पैसा लिख दीजिए ना कि अनपेड केयर वर्क कैन कंट्रीब्यूट 2 to 4% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है। इसका नाम ये रिपोर्ट बोल रहा था कि 2 to 4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ इसको फिर मैंने देखे क्वेश्चन से लिंक किया कि ये डिफाइन किया अनपेड, फिर विच लीड टू इम्बैलेंस इन जेंडर इक्वालिटी। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जो अनपेड केयर वर्क है कैसे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाता है। तो पहले सोशल, ये भी लिखना हाँ बढ़ाता है कि बैरियर है? हाँ तो वही तो सोशल में क्या लिखे बताइए। एक तो क्या है ना कि पहले मैंने individual से शुरू कर अगर अनपेड नहीं जरूरत ही नहीं है। क्यों? सोशल सीधे पूछा जबरदस्ती मान लो वो है, घर नहीं पे नहीं काम कर सोशल रही है। पूछा है वो, नहीं सुनिए अरे, भाई अरे। सोशल इम्प्लीकेशंस पूछ रहा है वो। सुनिए कि आप यहाँ पहुँच गए सीधे, मैं उसके ऊपर की बात कर रही हूँ। ये सोशल लिखा है मैंने, सोशल और इकोनॉमिक ये लिखा है मैंने, उसके पहले कुछ लिखा हुआ है। उसके पहले क्या जेंडर इक्वालिटी कैसे बढ़ती है, ये बैरियर कैसे है ना। बैरियर, हाँ तो मैं तुम्हें लिखा हूँ ना, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, हाँ, तो उसकी लैक बात ऑफ कर रही थी एजुकेशन है, ये सब है। तो ये तो मैंने 4-5 पॉइंट लिख दिया। सेक्शन कर दिया कि इंडिविजुअली, सोशली, इकोनॉमिक, हाउ दीज आर बैरियर्स इन जेंडर। हाँ वो भी सही है, लिख सकते हैं। ठीक, हाँ मैंने सिंपल 4-5 पॉइंट लिख दिया, बस हो गया। इसके अंदर ही मैंने डाला पेट्रियार्कल। हाँ नहीं तो सही, ठीक है। हाँ मेरे पास टाइम की कमी थी उस समय ना। अब देखिए सोशल में मैंने क्या लिखा, सोशल कैसे इम्प्लीकेशन है। क्या है ना, अगर जेंडर अनपेड केयर वर्क में है ना तो उनको और ज़्यादा क्या होता है, पेट्रियार्कल माइंडसेट बढ़ता है इससे। दूसरी चीज़ कि हेल्थ और एजुकेशन को ज़्यादा इनएक्सेसिबल हो जाता है उनके लिए। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, पुअर डिसीजन मेकिंग। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, इसे तो बढ़ रहा है। हाँ अधिकार ही नहीं। हाँ फिर इकोनॉमिक में क्या लिखे हैं, रिडक्शन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेकंड चीज़ कि देखिए क्या है ना, डिक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम ऑफ द फैमिली एज वेल एज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, उसने बोला था व्हेन वीमेन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर, बी आर अम्बेडकर ने बोला था। तो इसको कंक्लूजन में नहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉइंट में कि एज पर बी आर ने किया व्हेन वीमेन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर। चुप मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि अगर वीमेन काम नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम भी घटेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन वीमेन डू बेटर इकोनॉमी डू बेटर एज पर बी आर अम्बेडकर। ओके, तो इसको कंक्लूजन आई थिंक हाँ डाल सकते हैं।
फिर देखिए ना कि मेजर्स हैं, मेरा भी सुनिए, मैंने इसमें डाटा सर्च करके डाल दिया है गूगल से। तो सही तो है, उसमें क्या है? इकोनॉमी देखिए कैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी को स्ट्रेंथन करते हैं, तो उसमें लिखा है कि 55% मेल पार्टिसिपेशन, जहाँ सिर्फ वीमेन 25% ही है। दूसरे लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में इनका कोई रोल नहीं, इकोनॉमी में डाल दिया सिर्फ 15% वीमेन बिजनेस है, हाँ सही है, ये डाल दिया मैंने उसमें। लेकिन इतना डाटा नहीं, हाँ, मतलब ये एक डाटा मैंने सर्च किया लिखिए, actually, ताकि बात एक के लिए डाटा मुझे लिखिए बस काम हो आए। गया। बात एक की पार्ट में एक डाटा है ना, क्योंकि देखिए ओके, इतना डाटा आप एग्जाम वाले याद भी नहीं भी लिख नहीं पाएंगे। रहेगा। हाँ पहुंच हो हाँ, जाएगा। अब मेजर्स में क्या लिखे हैं, मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, स्ट्रक्चरल, इंसेंटिव और इंस्टीट्यूशनल। स्ट्रक्चर मैंने ये लिख दिया है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है ना, इसको ज़्यादा इंपावर करो भाई, ये बस बैठा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता। सेकंड इंस्टीट्यूशनल में देखिए ये कि ये जो डाटा कलेक्शन होता है ना, इसको अच्छे से ट्रांसपेरेंसी लाओ। जैसे जो एनएसएसओ डाटा कलेक्ट करता है एनएसएसओ ना, उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं है कितना क्या है रियलिटी। थर्ड जानते क्या है, इंसेंटिव दो लोगों को, जो वीमेन हाउस होल्ड अनपेड हाउस होल्ड काम कर रही है ना, उनको जो है ना टैक्स इंसेंटिव दो, है ना, टैक्स रिबेट दो या फिर पेंशन दो, तो इससे क्या है कि उनकी भी कंडीशन बढ़ेगी, है ना। और या तो आप ये लिख सकते हैं कि पैटर्निटी लीव का भी कंसेप्ट लाओ, जैसे विराट कोहली की एक एग्जाम्पल क्रिएट किया, तो मैंने ऐसा लिख दिया कि एज ए रोल मॉडल लाओ, तो ये मैंने लिख दिया है। अब मैंने कंक्लूजन में ये लिख दिया है, देखिए क्या है ना कि जो वीमेन जो है ना, इंडिया का जो टारगेट है विकसित भारत बाय 2047, नहीं लिखे आप क्या कि डोमेस्टिक केयर वर्क को जीडीपी में भी ऐड करो, ऐड उसमें नहीं जोड़ा जाता ना, तो काहे मैंने यहाँ पे लिखा तो है, कहाँ लिखा है ये अच्छा मैंने चैलेंज में लिख दिया था कि जो है ना कि नेशनल इनकम को भी बढ़ा सकता, मतलब क्या है कोई जीडीपी तो हाँ। अब देखिए मैंने कंक्लूजन देखिए क्या लिखा है कि देखिए क्या है कि जो वीमेन है ना, जो इंडिया का जो विजन है डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, वीमेन कैन बेटर कंट्रीब्यूट इन दैट एंड आल्सो विल हेल्प इन अचीविंग द SDG 5 व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी। तो आप ट्राई करके SDG से लिंक करना सीखिए। अरे हाँ, मैं इसके पहले वाले में लिखती थी, अभी एकदम से स्किप है माइंड से वो, लेकिन इसमें मैंने क्या लिख दिया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, हाँ वो भी सही है, ये डाल दिया मैंने। सही है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ malnutrition among under 5 children in the country, also elaborate on the role of nutrition specific, ये अच्छा है, nutrition sensitive interventions in the addressing this issue। तो इसके भी 3 पार्ट है, पहले तो की डिटर्मिनेंट्स है ना, फिर इंटरवेंशन, हाँ 2 पार्ट, हाँ तो वही है। ये तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, या फिर डाटा हमारे देश में कितनी माल नरिशमेंट है, जो मुझे याद हाँ यानी क्या मुझे एक रिपोर्ट याद थी कि अकॉर्डिंग टू आई थिंक कि एक रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट का नाम नहीं आता था, लेकिन उसने बोला था कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स स्टंटिंग इज फाउंड इन इंडिया ओनली, व्हिच शोज द सीरियसनेस ऑफ malnutrition इन इंडिया। मैंने सिंपल ऐसा लिख दिया था। फिर देखिए की डिटर्मिनेंट्स में क्या लिखे हैं आप बताइए, की डिटर्मिनेंट्स में इसमें एक एक करके जैसे डाल दिया बहुत सारे। एक तो मैंने डाल दिया स्टंटिंग, तो स्टंटिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एज हाइट नहीं है, ड्यू टू इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग मैंने लिख दिया। सेकंड वेस्टिंग, तो वेस्टिंग मैंने क्या लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू हाइट वेट नहीं है, तो मैंने लिखा कि पुअर मैटरनल हेल्थ, अर्ली चाइल्ड मैरिज, ये भी रीजन होता है ना वीमेन का जो है ना कि आदमी वेस्टिंग का शिकार हो जाता है बच्चा। थर्ड में दिया ओबेसिटी ड्यू टू पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी, अनहेल्दी डाइट, हाँ वही मतलब, तो मैंने मतलब कि पहले कीवर्ड ऐड करके फिर लिखा उसके डायमेंशन किस किस कारण से हो रहा है। इसको मैंने थोड़े अलग डायमेंशन उससे लिख दिया है कि जैसे माल न्यूट्रिशन तो क्यों हो रहा है ना, तो इसमें मैंने शुरू किया कि एक एक स्टेप से शुरू किया कि भूख लगी है, खाना नहीं मिल रहा, मानो खाना खा भी लिया तो न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, और न्यूट्रिशनल फूड है तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर रही है। उस साइक्लिक अप्रोच थोड़ी पूछ रहा है यार, नहीं तो इसको डाल सकते हैं उसमें, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो सीधे पूछा डिटर्मिनेंट्स, मतलब कि आपको सीधे टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं इसके बाद फिर ये डाला है, नहीं ठीक है हो गया, लेकिन मतलब सीधे सिंपल जो है ना स्टंटिंग वेस्टिंग ओबेसिटी, फिर उसकी ये जो है ना इसके फैक्टर से होता है। फिर जो है ना न्यूट्रिशन स्पेसिफिक इंटरवेंशन में क्या लिखे हैं यहाँ पे, अरे इसका तो मैं डेफिनेशन ही देखती रहेगी थी, तो मैं जानते क्या लिखा था
न्यूट्रिशन स्पेसिफिक तो मैंने लिखा कि जो है ना कि मिड डे मील में मिल्क को इंक्लूड करो। फिर आप सुनी होगी आयरन फोलिक एसिड को ऐड करो किसमें, अनीमिया वाले मील प्रोग्राम में, करते मील हैं, में, मील हाँ। वाले में करते फिर मैंने लिखा पोषण अभियान, हैं। ये तो न्यूट्रिशन स्पेसिफिक तो है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इन सब में उसको ऐड कर दो। ये हो गया न्यूट्रिशन स्पेसिफिक है कि जहाँ पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वहाँ पे फोकस करो। फिर न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्या है, तो मैंने लिखा है कि ज़्यादातर कौन होते हैं सेंसिटिव, बीमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। तो मैंने लिखा है कि उनको जो है ना क्या प्रोवाइड करो, क्या प्रोवाइड करो प्रॉपर से जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड, क्योंकि बोल रहे न्यूट्रिशन सेंसिटिव कौन है। सेंसिटिव मतलब यहाँ पे जानते क्या है कि जो जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़्यादा होती है, एज कम्पेयर टू मैन, तो वो है बीमन। फिर लिखा कि चाइल्ड, जो इन्फेंट होता है, चाइल्ड ना इन्फेंट, मैंने उसके लिखा है। थर्ड लिखा मैंने कि जो है ना ये जो लिए गए हैं ना वास इनिशिएटिव, क्या वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ, इन पे फोकस करने की जरूरत है, जिससे क्या है कि अपने आप जो है ना न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या है न्यूट्रिएंट्स सेंसिटिव है। बस यही मैंने दो पॉइंट लिख दिया है। हाँ तो वॉश मतलब ठीक है, वॉश हाँ। सेंसिटिव मतलब कि रूट कॉज को और रूट काज है, हाँ रूट काज है। स्पेसिफिक मतलब कि जो सिम्टम्स है। हाँ ये है। फिर बताइए कि इसमें जो है ना ये तो हो गया, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वही नेशनल डेवलपमेंट में यूथ। देखिए क्या है ना कि आपने देखिए क्या है ना कि देखिए देयर इज ए नीड ऑफ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, राइट, व्हिच विल हेल्प इन व्हाट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर। सोशल जस्टिस का कोई भी क्वेश्चन हो ट्राई कीजिए SDG से लिंक करने का, मेरे सर बता रहे थे, बस सिंपल सी है। तो आप तो हम लोग बताए नहीं है, बस ऐसे देखते रहते हैं इधर उधर। तो ये आप ध्यान रखिए, सोशल जस्टिस से कोई भी क्वेश्चन हो ना, कंक्लूजन में जैसे चाहे बीमन इक्वालिटी हो गया, जी हंगर हो गया, पावर्टी हो गया, या फिर हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आप SDG से उसको कंक्लूड करने का ट्राई कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया ना, अपना ये कंप्लीट हो गया।